बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो खेलों की तारीख बड़ी पड़ी है और पाकिस्तान ने बड़े कारनामे खेलों में हासिल किए हुए हैं। अरशद नदीम की मिसाल करंटली आपके सामने है, मोहित बलोच की कारकर्दगी आपके सामने है, दीगर स्कॉश में हमारे प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, स्नूकर में बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। और नौजवान खिलाड़ी जहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है उन्हें अप्रिशिएट करने की। शहर कायद के अंदर अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ खेलों के हवाले से, तो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर उम्दा परफ़ॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बहुत उम्दा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सतह पर क्रिकेट को उजागर करने का फ़ैसला कर लिया है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर अब अंडर 15, 17 और 19 जो है टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है। उस हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। और साथ-साथ जो स्कूलों की सतह पर जो स्पोर्ट्स मुनक्किद हो रहे हैं, उस पे बात करेंगे। पाकिस्तान की विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी दिखा रही है, उस पे कोशिश होगी आज हमारे शो के अंदर बात करने की। और साथ-साथ क्योंकि अब अंडर 19 विमेंस टूर्नामेंट भी आगाज़ होने वाला है और उसके लिए मेंटोर्स का ऐलान कर दिया गया है। 4 मेंटोर्स लगाए गए हैं, लेकिन पाँचवां क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो सरफराज अहमद नेशनल ड्यूटी पे हैं, वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हैं। उस सिलसिले में भी कि हम बात करेंगे कि आया इन मेंटोर्स का फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि तकरीबन ये तमाम ही मेंटोर्स जो है भारी मुआवजे पे इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे आज शो में यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। दोनों ही हमारे साथ हमेशा स्टूडियो पे मौजूद होते हैं, अच्छे तज़किये कर रहे होते हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और कराची के अंदर जो स्पोर्ट्स है सरगर्मियाँ हैं, उस हवाले से ज़रूर बात करूँगा। और शुरुआत करता हूँ जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जावेद साहब, शहर कायद के अंदर देखें तो रोशनियों का शहर है और इस रोशनियों के शहर में हम देखते हैं कि जो ग्राउंड्स हैं नाइट क्रिकेट के लिए, वो बड़े जगमगाते हुए नज़र आते हैं, बेतहाशा क्रिकेट हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्रिकेट तो बहुत हो रही है, प्लेयर्स निकल रहे नहीं हैं शहर कायद से। और वजह शायद ये आ गई है कि अब हर चीज़ में पैसा आ गया है और पैसे की बेस पर अब देखते हैं कि शौकिया क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, पैसे दे के क्रिकेटर्स को खिलाया जा रहा है। आप समझते हैं कि नुकसान है या सही फैसला लग रहा है? जी, मन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने शहर कराची की बात की, हमारा ये शहर वो शहर था जहाँ से हर सीज़न में 1 से 2 प्लेयर जो है हम वो नेशनल टीम को देते थे। वो चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे हॉकी की टीम हो, इस सतह के हमारे पास प्लेयर्स तैयार होते थे। लेकिन अब जब से कमर्शलाइज़ हो गया है और क्रिकेट में पैसा आना शुरू हो गया है और जो ग्राउंड्स होते थे, पहले आपको पता है कि ग्राउंड बिल्कुल खुले होते थे, जो सुबह पहले पहुंच गया उसने अपनी विकेट लगा दी और अपना मैच शुरू हो गया। अब जब से ये 4 दीवारियां ग्राउंड्स के ऊपर हो गई हैं और अंदर आपने ग्रास लगा के विकेट डेड बना दी अंदर, अब वही आप वाली बात है। अब सिर्फ जिसके पास पैसा है वही क्रिकेट खेल रहा है। जो टैलेंट है, जो किसी गरीब का बच्चा है जिसमें टैलेंट ज़रूर है, लेकिन ये है कि उसकी जेब इजाज़त नहीं देती, उसके माँ बाप की जेब इजाज़त नहीं देती कि अपने बच्चे के शौक़ के लिए, आजकल आपको पता है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो प्लेयर्स को वो कहाँ से देंगे। अब सिर्फ कराची में आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई भी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड का आप नाम ले लें, मैं आपको बता दूंगा कि वो जो है कभी भी किसी दिन हफ्ते के सातों दिन जो है वो बुक्स होते हैं। और अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि नाइट क्रिकेट भी हो रही होती है और नाइट क्रिकेट जो है वो ज़्यादातर अब टेप बॉल की हो रही है। पहले हार्ड बॉल पे भी होती थी, अभी भी हो रही है। लेकिन बात जो आपने की है कि पाकिस्तान को जो हम प्लेयर प्रोवाइड करते थे कराची से, हम जब हमारे पास सीमेंट की विकेट्स होती थी वहाँ से प्लेयर्स निकलते थे। हुक और पुल खेलने वाले हमेशा से कराची से ही लड़के जाते थे और मुल्क का नाम रोशन करते थे। लेकिन जब पैसा इसमें आ गया और पैसे के साथ इसमें ग्लैमर आ गया, इन सारी चीज़ों ने जो है इसे सिर्फ एक तफरी बना दिया है। मकसद शौक का नाम दे दिया है कि तफरी कर लो, शोबिस का मैच करवा लो, टेप बॉल का या हार्ड बॉल का करवा लो। इन चीज़ों से है आपको नेशनल प्लेयर नहीं मिलने वाले। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जिस तरीके से पहले क्लब क्रिकेट होती थी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होते थे,
ये टूर्नामेंट दोबारा से जो है स्टार्ट बिल्कुल आप दोबारा करेंगे से स्टार्ट तो आपको होने प्लेयर चाहिए, मिलेंगे। प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है, अंडर 15, 17 और 19 टूर्नामेंट का आगाज़ करने जा रही है। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने इंटर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात की। तो इकबाल मेमन साहब जो है डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी लम्स यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं। उनसे भी यही ज़रूर पूछना चाहूँगा कि तालीमी इदारों के अंदर हम देखते हैं इकबाल साहब है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कुछ महदूद सी हो गई हैं। ऐसा क्यों, क्या वजह क्या है कि हम यहाँ पर भी अपने आप को महदूद कर लिया है? इसमें कसूरवार कौन है? देखिए गवर्नमेंट है एक, तो वो तो बिल्कुल जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो है गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस नहीं है। एक बजट होता था और उस पर जो है कंटिन्यूस जो है गेम्स होती थी। और मैं इस वक्त पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ और वहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स ठीक ठाक होती है और उसका बजट भी होता है। हमारे पास 3 हैदराबाद में स्कूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कराते ये हैं। पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं हैदराबाद की जी आप? जी जी जी। तो वहाँ पे ज़बरदस्त ग्राउंड्स हैं और शायद आपने भी विजिट किया अच्छा था। चले, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ इस वक्त। लेकिन माजी में आप थोड़ा सा चले जाएं पीछे, लम्स यूनिवर्सिटी में आप स्पोर्ट डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स में कितना फ़र्क है? देखिए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है ना वो शौक से आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। और दूसरा ये कि और स्कूल में हायर एजुकेशन कमीशन की वजह से, क्योंकि एक विजिट्स भी होते हैं, वो एज अ जो है विजिट भी जो है वो खुशी से चलते हैं। लेकिन ये कि स्कूल्स में ये चीज़ कम है, पहले हुआ करती थी। हम जब स्कूल्स में होते थे तो हम विजिट करते थे, बाहर प्रोविंस से बाहर तो नहीं जाते थे लेकिन कराची तक आते थे। तो ये है कि ये सिलसिला अब दोबारा चलना चाहिए। हमारे पास सिस्टम्स जो पुराने थे वो ज़बरदस्त थे, बुरे नहीं थे। और हमने एक से एक खिलाड़ी, जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि हमारी उन्हीं सिस्टम्स ने एक से एक खिलाड़ी निकाले। और मतलब देखें मोहम्मद ब्रादरान भी तो कराची में ही खेले ना। ठीक है, एक आध जो है इंडिया से पहले खेल के आए थे, लेकिन ये कि हमने एक से एक खिलाड़ी, जावेद मियादाद, हमारे पास जो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो हमने कराची से निकाले। आप अगर इवन हम रिसेंटली हमने जो है उसको बाहर तो कर दिया है फवाद आलम को, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देख लें कि कितने टेस्ट में कितनी सेंचुरियां बनाई हैं तो उसमें भी वो जो है टॉप 10 में आते हैं। तो हम जो है ज्यादती भी करते हैं। और जावेद साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि पैसा आ गया, दूसरी बात यह कि हम ज्यादतियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चांस ही नहीं दे रहे और इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो जो है फिर गेम खेलना छोड़ देते हैं। तो ये जो है ना फेवरटिज्म और नेपोटिज्म जो है ना, इसको आपको ख़त्म करना होगा अपने सिलेक्शन प्रोसेस से और आपको मेरिट लानी होगी। तो फिर जो है आपको एक से एक खिलाड़ी मिलेगा। आप जो है यहाँ पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं, हारने को तरजीह देते हैं, लेकिन ये कि अच्छे खिलाड़ी जो है टेस्ट क्रिकेट में नहीं लेके आते, अच्छे खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं लेके आते, तो फिर आपकी टीमें जो है हार जाती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन ये कि आप जो है फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की वजह से उनको कोई चांस नहीं देते। लेकिन इकबाल भाई देखें, अभी आपने जिस तरीके से बात की है, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि देखिए पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ जो स्पोर्ट्स का चाहे वो डायरेक्टर हो या असिस्टेंट हो या पीटी मास्टर हो, वहाँ जो ओहदा होता था उस पे जो बंदा डिज़र्व करता था, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी, तो उसे वो ओहदा दिया जाता था। ना कि फेवरेटिज्म जैसे अब आ रहा है, ये मेरा है या आपका है, आपने सिर्फ ये डेजिग्नेशन देखनी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ये मेरा बंदा, इसको बिठा दो, उसको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसने जो है आकर स्पोर्ट्स की क्या मदद करनी है, वो सिर्फ आते हैं, जो स्पोर्ट्स के फंड होते हैं वो 2-3 छोटे छोटे इवेंट करा के उसमें पैसा बर्बाद करते। असल मसला ये था, पहले मुखलिस लोग थे, उनको पता था कि ये स्पोर्ट के साथ मुखलिस है, इन्हें डायरेक्टर स्पोर्ट्स की पोस्ट देनी चाहिए। जब उन्हें वो पोस्ट मिलती थी तो वहाँ से वो प्लेयर निकालते थे। इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर आप देखें, अब जो है ज़्यादा पर्ची सिस्टम आ गया, जिसकी पर्ची वजनी होती वही आ जाता सीट पे। जब जो सीट पे काम करने वाला जो करने वाला नहीं आएगा, लेकिन साथ तो साथ कैसे आप टच मी के नाम से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और जहां पर अंडर 15, 17 और 19 टूर्नामेंट का आगाज़ करने जा रही है। तो आप समझते हैं माजी में ये टूर्नामेंट हुआ करता था, अब तकरीबन 14-17 साल के बाद ये इवेंट का आगाज़ हो रहा है दोबारा, एक लंबा गैप
और उस गैप के बाद है क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, अब स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टचमी और आरसीए के दरमियान मुआहिदा हो गया, तो इस पर अब आगाज़ होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? मोइन भाई देखें, ये टच मी टूर्नामेंट ये आज का नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 1400-1500 पहले 15 साल पहले भी ये टूर्नामेंट चलता था, ये मेडिकेम वाले चलाते थे। अब जो है इतना बड़ा जब गैप आया, आपको पता जब ये टूर्नामेंट चलते थे यहाँ भी आपको बहुत अच्छे प्लेयर्स मिलते थे। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कराची क्रिकेट एसोसिएशन और जो है आपने टचमी वालों के साथ स्पॉन्सरशिप ली है, इन्होंने मिलकर अगर ये टूर्नामेंट चलाना है जिस तरीके से पुराने तरीके से सिस्टम से चला रहे थे, अगर उसी सिस्टम से चलाएं तो मैं देख रहा हूं कि इसका बहुत बड़ा फायदा होने जाना है पाकिस्तान क्रिकेट को। क्योंकि डोमेस्टिक से जब प्लेयर आता है क्लब क्रिकेट से खेलता हुआ, फिर अंडर 16, 17, 18 इस तरीके से प्लेयर आगे आ जाते, अगर उसी सिस्टम को आप दोबारा पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि टचमी टूर्नामेंट जो अभी शुरू होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आएंगे और आपको प्लेयर जो आजकल काल पड़ा हुआ प्लेयर्स का जो शॉर्टेज पड़ी हुई, कराची से प्लेयर नहीं निकल रहे, इंशाल्लाह देखिएगा कि इस टूर्नामेंट से वो बच्चे ऊपर आएंगे कि जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल जानते भी नहीं होंगे। अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है सैयद शाहिद अली हाशमी साहब ने, जो चेयरमैन हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि आज काफ़ी गुफ्तगू हम शहर कायदा और डोमेस्टिक सतह पर होने वाले खेलों के हवाले से कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी फोकस करते हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं खेलों के अंदर और उस पर काम करते हैं, वो ऐसे इवेंट कराते हैं जो शायद किसी के जहनों में नहीं होता। शाहिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे किस तरह आप काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स और ऑल के लिए आप जिस तरह काम कर नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, अभी भी करंटली आपने एक और आइडिया भी सोचा हुआ है, लेकिन डिस्कशन भी जारी रहेगी क्योंकि आज हमारा फोकस ज़्यादातर शो के अंदर है कि नौजवान खिलाड़ियों को हम किस तरह प्रमोट करते हैं। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं, सबका जो है लम्स यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट डायरेक्टर भी हैं, जावेद साहब हमारे साथ हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि नए आइडियाज़ आप लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो शुरुआत हम आपसे यही करेंगे, कोई नया आइडिया आपके जहनों में आ गया है? जब भी आप हमारे शो पे आते हैं कोई नई एक चीज़ है हमें देकर चले जाते हैं जिसके पीछे तमाम मीडिया भाग रहा होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप मुझे हमेशा याद रखते हैं और दावत देते हैं और मैं हाजिर होता हूँ। नए आइडिया के हिसाब से अभी बात हो रही थी, थोड़ी सी मैंने बात सुनी कि कराची के बच्चे आगे नहीं आ पा रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है, या स्पॉन्सरशिप की भी आप बात कर रहे थे। उस हवाले से भी हमने एक स्ट्रीट टू स्टार के नाम से एक क्रिकेट शुरू की है। इसलिए कि भी चंद दिनों पहले एक मेरे साथी हैं, उन्होंने एक टूर्नामेंट करवाया था और लाहौर से तैमूर मिर्ज़ा साहब को टेप बॉल के लिए बुलाया था। उनकी कॉस्ट भी बड़ी अच्छी खासी है, 1 मिलियन उन्होंने चार्ज किया वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टार हैं तो उसके हिसाब से उनका होता है। तो मैंने उनसे ये बात कही कि भाई हमारे यहाँ भी ठीक है, वो हमारे पाकिस्तान के हैं और कहीं पे भी जाके खेल सकते हैं, लेकिन कराची के बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल ये है, वो बच्चे जो गली कूचों में खेलते हैं उनका तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो किसी स्टेडियम तक जाएं। तो उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस कमिंग मंथ में एक छोटा सा आगाज़ किया हमने, ट्रायल्स वगैरह कर लिए उन बच्चों को जो कि गली कूचों में खेलते थे, शलवार में, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई, नीचे शलवार पहना हुआ, चप्पल में। अगर आप मेरे पेज पे देखेंगे तो चप्पल पहना हुए लड़के को मैं लेकर आ रहा हूँ। उनको इंशाल्लाह अजीज़ हमारा प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक टूर्नामेंट करा के और उसमें से उनको इंशाल्लाह चैंपियन। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वो बच्चे जो गलियों में खेला करते थे उनमें से स्टार्स निकला करते थे, ये माजी में हुआ करता था। लेकिन माजी में जब ये बच्चे गलियों में खेलते थे उस वक्त हम हॉकी में भी चैंपियन थे, हम उस वक्त क्रिकेट में भी चैंपियन थे, उस वक्त हम स्नूकर में भी चैंपियन थे, उस वक्त हम स्क्वॉश में भी चैंपियन थे। अब तो तमामी खेल हमारे पीछे की तरफ चले गए हैं, हम तमाम टाइटल से भी महरूम हो गए। एक है हमारे पास अब है जिस तरह रोशन रखा हुआ है दिया को, तो अरशद नदीम ने जिसने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तारीख रकम कर दी, और जो जेवलिन थ्रो को नहीं जानते थे आज वो ग्राउंड में जेवलिन थ्रो करते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए आपने अपनी बात में खुद ही जवाब भी दिया कि पहले वो बच्चे जो नेचुरल टैलेंट था वो सामने आ रहा था। पर्ची सिस्टम की बात मैंने थोड़ी सी सुनी आखिर में कि पर्ची सिस्टम नहीं था, टैलेंट था। जैसे तौसीफ अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे 1000 नाम क्रिकेट में और ऐसे 1000 नाम आपको दीगर स्पोर्ट्स में मिलेंगे। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, शाह फैसल कानूनी वगैरह वगैरह, इस तरह के कोई DHA मम्मी डैडी वाले इलाके से नहीं आए थे वो। इसी तरह प्रॉपर गली कूचों में खेलते हुए आगे आए थे। नेचुरल टैलेंट, नेचुरल उनके अंदर स्ट्रेंथ थी, ये सब कुछ था। तो वो इसीलिए हम हर जगह चैंपियन थे, इसलिए कि नेचुरल टैलेंट आ रहा था, कोई पर्ची सिस्टम नहीं था, कोई पसंद और नापसंदीदगी का मामला नहीं था।
800 900 लोग एम्प्लॉइज नहीं थे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए बोर्ड का जा रहा होता था, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे खिलाड़ी सामने आते थे, तो ये वजह थी। और हम चैंपियंस थे, इसलिए कि सही खिलाड़ी, हकदार खिलाड़ी आया करते थे, और वो उन्होंने पाकिस्तान को एक बामे उरूज पे पहुंचाया। और अब जो लोग हैं वो पैसे के लिए खेलते हैं। चले इकबाल मेमन साहब, इस पे क्या पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपसे मैं ज़रूर इसलिए पूछूंगा कि स्टूडेंट का आपके बड़ा अमल दखल है, और स्टूडेंट एजुकेशन से जो बच्चे निकल रहे होते हैं, और शाहिद साहब भी इसी पे बाकायदा तौर पर काम भी कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर बच्चे निकलते हैं तो कितना सूदमंद साबित होता है, क्योंकि जिस तरह शाहिद साहब काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप समझते हैं टैलेंट निकलेगा जिस तरह ये काम कर रहा है? देखें, मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि स्पोर्ट्स तो चले ठीक है, पाकिस्तान के लिए वो खेलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना वो एक हेल्दी एक्टिविटी है, और स्कूल्स में जो है ये मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि जो है उनकी बॉडी की जो बिल्डअप है ना उस पर उनका असर हो, और वो आखिर तक जो है अपनी ज़िंदगी जब तक है तो वो स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व रहे। तो ये अगर मैंडेटरी होगा, जिस तरह पहले हुआ करता था स्कूल्स में, और स्कूल्स के मुकाबले होते थे, तो आपने बिल्कुल सही कहा शहजादा कि वो एक जावेद साहब ने कि मुखलिस लोग होते थे, और वहाँ पे हम देखते थे कि ज़्यादातर आर्म फोर्सेस से एक बंदा ले लिया जाता था जिसको जिम्नास्टिक भी आती थी और हर स्पोर्ट्स आती थी, और वो जो है ना सब अच्छा, और वो पीटी भी कराते थे, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती थी। तो बच्चों को जो है शुरू से जो है पीटी होती थी, जिम्नास्टिक होती थी, फिर 7th 8th 9th 10th इसमें जो है आपको जिम्नास्टिक के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी गेम्स होती थी, टीम इवेंट्स होते थे, फिर रैकेट गेम्स होते थे, तो ये कंटिन्यूस होते थे। अच्छा, बोनावेंचर में आपको मैं बता दूं कि अंडरग्राउंड एक ड्राइंग रूम होता था, वहीं पे वो बैडमिंटन खेलते थे, क्योंकि उनके पास पूरा हॉल नहीं था, लेकिन खेली जाती थी, जरूर होती थी। तो ये चीज़ जो है, और आपको यहाँ पे भी आप देख लें, हबीब पब्लिक स्कूल अपनी स्कूल में बेहतरीन फैसिलिटीज़ देता है, स्विमिंग पूल, उनके पास स्विमर्स निकलते हैं, चेस के बड़े अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। तो देखें, खिलाड़ी निकलना भी ज़रूरी है, प्लस जो है आप ये चीज़ को तो एग्री करेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप बच्चों को जो है, और आजकल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो मोबाइल पे खेलते रहते हैं ये गेम। तो मेरा जो क्वेश्चन है सर से वो ये है कि सर, आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए ऑनर है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं और आप ये खिदमत कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे बैठ के जो है ठीक है एज ए एनालिस्ट बैठते हैं, मगर आप तो प्रैक्टिकली ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप जो है कौन कौन सी गेम्स को जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कौन कौन सी गेम्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो मैंने किसी को मखसूस नहीं रखा। हमने आर्चरी पे बहुत काम किया पहले 3-4 साल 5 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आर्चरी को मेरा ख्याल है कि सारे लोग जानते हैं। जिस वक्त कोरोना का टाइम था तो उस वक्त अर्तुगरुल लोग देखा करते थे एक ड्रामा, और उसी के हद तक लोगों को पता था आर्चरी। लोग पूछते थे है क्या आर्चरी, फिर उनको उर्दू में तर्जुमा करके बताना पड़ता था कि ये किसको कहते हैं। उस पर हमने बहुत काम किया, और अभी लास्ट ईयर हमने खेलो पाकिस्तान के नाम से एक इवेंट किया था, जो मैं समझता हूँ कि तारीखी तौर पे इतने बच्चों ने पार्टिसिपेशन की। 700 प्लस बच्चे आज तक, मतलब जो नेशनल गेम्स हमारे होते हैं, इंटर स्कूल खेलो पाकिस्तान के नाम से जी हाँ, अभी करीब अब दूसरा जी उसका सीजन 2 भी हमने लॉन्च कर दिया है, वो भी हम इंशाल्लाह कराएंगे। आर्चरी, क्रिकेट, डॉज बॉल, थ्रो बॉल, फुटसॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, किसी जहाँ मुझे टैलेंट मिल रहा है, जो बच्चे जिसको पसंद करते हैं। बेसिकली तो मैं क्रिकेटर हूँ, पीआई की तरफ से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने ये देखा कि उसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उसमें मुझे मतलब आगे आने का मौका मिलेगा नहीं। जज करते होंगे जी जी कि किस खिलाड़ी का कहाँ पे इंक्लिनेशन है, जी हाँ, और उसको मतलब उसकी जो बॉडी लिम्स हैं वो कहाँ पे बेस्ट यूज हो सकते हैं। Exactly. तो इसी वजह से आप जो है उसको वो सिमत देते हैं। तो एक किस्म की आप ये स्पोर्ट्स के अंदर करियर काउंसलिंग कर रहे हैं कि जिस तरह एकेडमिक्स में जो है आप देखते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, तो आप जो है वहां पे ये चेक करते हैं कि ये बच्चा जो है आर्चरी करेगा या अपना जो है जेवलिन करेगा या डिस्कस करेगा या
अहमद थ्रो करेगा, तो ये तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल शाहिद साहब, जावेद साहब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी, काफी देर से ये प्लीज, कोशिश प्लीज। कर रहे हैं कि आपसे प्लीज। इकबाल साहब अगर थोड़े से खामोशी अख्तियार कर लेते तो अब तक आप तक वो सवाल आ जाता। सर प्लीज। मैं शाहिद भाई से यही सवाल करना चाहूँगा। शाहिद भाई माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, पीआई की तरफ से बहुत अच्छा खेला इन्होंने, लेकिन शाहिद भाई देखें, जब ग्राउंड जो थे, 4 दीवारियां नहीं थी, ग्रासी ग्राउंड नहीं थे, तब आप ये बात मानेंगे कि उस टाइम पे टैलेंटेड प्लेयर आ रहे थे, हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में आते थे। लेकिन जब से ये 4 दीवारियां बनी, अंदर ग्रासी ग्राउंड बन गए, पीछे से अंदर बना दी गई, उसके बाद आप ये नहीं समझ रहे हैं कि गरीब के बच्चे के लिए समझे वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब जिसके पास पैसे है, जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और कंट्रीब्यूशन करके जो खेल रहे हैं, अब ये बड़े लोगों ने अपना शौक बना लिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप ये बताएं कि जब ये दीवारें नहीं थी, जब ये घास नहीं लगा हुआ था, सीमेंट की पिचें होती थी, तो हमारे यहाँ से कितने प्लेयर निकलते थे? देखिए, मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट बॉयज नाज़िमाबाद में पढ़ा, तो हमारे साथ साजिद अली भाई हमसे सीनियर थे, राहत फरत, ये सारे हमारे साथ के खेलों जो टेस्ट क्रिकेट तक गए। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। साजिद भाई तो अभी तक वेटर्स खेल रहे हैं। उसी तरह फिर मैं जब उर्दू कॉलेज में पढ़ता था तो सलीम जाफर और हम लोग अटैक बॉलिंग करते थे कॉलेज की तरफ से, मंसूर अख्तर हमारे सीनियर थे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सारी पैदावार थी देखें, जो आप कह रहे हैं। हम नंगे पैर भी, हम हमारे पास उस वक्त जूते नहीं थे, बिल्कुल नहीं नंगे थे। पैर खेला करते थे, बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारे पास। 4 दीवारी के बाद ये हुआ कि उसमें मखसूस लोग आते हैं, सिर्फ ग्रासी हो गई, वो हमारे उन लोगों के पहुंच से दूर हो गया वो ग्राउंड, इसलिए कि वो रेंटल हो गया, कमर्शलाइज हो गया। तब टैलेंट नहीं आएगा, सिर्फ वही लोग आएंगे जो पैसे दे सकते हैं। तो इसका तो सर नुकसान हो रहा है ना, हमारे नुकसान क्रिकेट हो, तो है, हॉकी देखिए, हो, फुटबॉल हो। आपको मैं बताऊं, मैं इनके चैनल से पता नहीं 12वीं-15वीं बार आ रहा हूं, और हर मरतबा यहाँ इनके तवज्जुह से मैं बात भी करता हूं, और मैं कोई ऐसा फॉरम मैंने नहीं छोड़ा कि भाई हम खिदमत कर रहे हैं। हर मरतबा हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलने लगी है। ये हमारे मीडिया का कमाल है, ये हमारे दोस्तों का कमाल है, जिसकी वजह से हमारी बातें आगे तक पहुंचती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे इवेंट में भी हुआ, हम भी तनख्वाहदार लोग हैं, हमारी जेबों से पैसे लग जाते हैं। पिछला खेलो पाकिस्तान के पैसे अभी तक मैं उतार रहा हूँ, अब अगला वाला देखिए उसका क्या होता है। चला इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन एक और काविश की जरूर मैं आपके सामने डिस्कस कर लूं, क्योंकि आप टीम एक WFF के लिए जा रही है, और पाकिस्तान का दस्ता जो है अमेरिका में होने वाले USA में बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। ये दस्ता कब जा रहा है, शाहिद साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा। मिस्टर यूनिवर्सल के नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है WFF का, इसमें पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स शिरकत करने जा रहे हैं, और किस तरह उनको, जो अभी मुश्किलात की बात कर रहे हैं ना, प्लेयर्स को कितनी मुश्किलात होती है, वो ज़रा सा हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए, मैं वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान का एसोसिएट सेक्रेटरी भी हूँ और फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। तो हम काफ़ी अरसे से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के बाद अब जो दूसरा गेम अगर है तो बॉडी बिल्डिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में और एक वक्त की ज़रूरत भी है कि आप अपने आप को मजबूत करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपने पावर्स को बढ़ाएं। उसके लिए बॉडी बिल्डिंग या डिफरेंट टाइप की, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन कसरत जिसको हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, ज़रूर करें, ताकि आप तवाना रहें, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों से बचें। तो वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की एक वाहिद, चूंकि पैरेलल आपको पता है बहुत सारे फेडरेशन हैं यहाँ पे, और मुझे इस बात पे यहाँ आपके चैनल से कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में आज तक पाकिस्तान से USA कोई भी नहीं गया। इतनी बड़ी टीम हम लेके जा रहे हैं, और हमने ओपन किया सबके लिए कि चाहे वो किसी भी फेडरेशन का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन का ही हो, किसी भी फेडरेशन से। और हमारे माशाल्लाह 6 लोगों का तो वीज़ा लग चुका है, अभी 2-4-5 अभी और वीज़े के लिए जाएंगे, तो 6 एथलीट हमारे तैयार है जाने के लिए। इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम करने वाले हैं, तो उस वक्त तक मुमकिन है 1-2 वीज़े और आ जाएं। गो के बहुत मुश्किलात हुई, इसलिए कि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पॉलिटिकली या इकनॉमिकली, जो हमारी कंडीशंस हैं, तो इस वक्त हर मुल्क को ये लग रहा होता है। इसलिए हम 16 रुकनी टीम लेके जापान जाना चाह रहे थे, सबका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो अब इकनॉमिकल पोजीशन ये है कि वो समझते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी जाएंगे वो आएंगे नहीं वापस। तो मेरी आपके चैनल्स के तवज्जुह से अगर ये आपकी मेरी आवाज़ पहुँचती है उन कौंसिल जनरल्स तक कि भाई हमारे सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि वो जाके स्लिप हो जाएंगे। जो एथलीट होता है ना, गो के हमारे रिकॉर्ड खराब है, लेकिन ये बॉडी बिल्डर्स या इस तरह के लोग ये जाके स्लिप होने वाले लोग नहीं हो जाते हैं। तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वो लोग नहीं है, इसलिए कि बड़े जो हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, वो जैसे मैं रमीज इब्राहिम की बात करूंगा, 3 वर्ल्ड टाइटल उनके पास है, तो उस तरह के लोगों से हम तवक्को ही नहीं कर सकते। माशाल्लाह अपनी यहाँ जिम्स चला रहे हैं, और फ़हीम अब्बास जो हमारे WFF के प्रेसिडेंट हैं, उनका अपना दुबई में बिजनेस है। तो इस तरह के लोग नहीं जाके
जाके वहाँ अच्छा, गाड़ी। इस पे मैं इकबाल मेमन से ज़रूर पूछूंगा। इकबाल साहब, ये अगर हमारे एथलीट्स ऐसा करते हैं कि जो दीगर मुल्क के अंदर जाते हैं पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे होते हैं, कम से कम खेलों में ऐसी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है, यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस। बहुत सारे तरीके होते हैं इनको रोकने के। ठीक है, जब हम स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए यूनिवर्सिटी खर्चा कर रही होती है या हायर एजुकेशन खर्चा कर रही होती है, उनसे बॉन्ड्स भरवाते हैं, उसमें अमाउंट रखा जाता है या उनके वालिदैन को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो वहाँ पे भाग ना जाए। क्योंकि देखिए, पीएचडी करने वाला तो वर्ल्ड कमोडिटी बन जाता है ना, उसको तो कहीं पे भी दुनिया में बेहतरीन जॉब मिल सकती है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी ये हो सकता है कि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है डिस्कशन करे। हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो करते कुछ भी नहीं है। ये पॉसिबल है कि वहाँ पे बॉन्ड्स भराए जाएं और ये रुक ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे, इनका पैसा जब इन्वॉल्व होगा, जब यहाँ से जाने, भले ठीक है गरीब बच्चे हैं, लेकिन जो भी अवेलेबिलिटी है तो उनको वो वापस आना पड़ेगा। सर, वापस आना पड़ेगा। अगर वो वहाँ रहकर उससे ज़्यादा पैसा कमाकर वालिदैन तक पहुँचा देंगे तो फिर तो ये फार्मूला फेल होता दिखाई देगा। फिर तो ये गवर्नमेंट की जो है ना वो है, मतलब है कि नाजायजी है कि अगर जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो फिर आपको टीम भेजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखें, ये डिप्लोमेटिक आपके टाइज हैं और इससे डिप्लोमेटिक टाइज खराब हो जाते हैं, और फिर इससे यही होता है जो हमारे भाई ने बताया कि बहुत सारे ऐसे जो अक्सरियत है वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कि उनको जापान का वीजा नहीं मिल सका, तो वो इसी वजह से नहीं मिल सका कि एक दो जो है स्लिप हो गए थे। बिल्कुल शाहिद साहब, इससे ज़रूर पूछूंगा कि ये जो मामलात एथलीट्स के साथ है ये क्यों पेश आते हैं। देखिए, दोनों तरफ हमें देखना पड़ेगा। अगर आपने देखा हो, कुछ दिनों पहले मैंने टीवी पे देखा, एक मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल रखने वाला तंदूर में रोटी बना रहा है। अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे, राशिद की बात कर रहे थे, जेवलियन की, उसको कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जब वो टाइटल ले आए तो सारे लोग, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। पहले क्यों नहीं दिया था? पहले क्यों नहीं? हॉकी टीम का आप अंजाम देखें, कोई पूछता था उन्हें, कोई अप्रिसिएशन थी? अभी लड़के मॉडल लेकर, मेडल्स लेकर आ रहे हैं, वहां से बड़ा नाम कमा कर आ रहे हैं, कोई उनको रिसीव करने के लिए नहीं जाता, तो फिर उनके दिल में क्या ख्याल आएगा कि भाई वहीं रह जाए तो अच्छा था ना। एग्जैक्टली। हमें दोनों साइड बदनामी तो पाकिस्तान की हो रही है। बेसिक मकसद मेरा ये था सवाल। लेकिन मुंबई इस पे बदनामी, देखे बदनामी जरूर होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्लिप होते हैं ना, ये देखें, आप ये ना समझे कि वो लड़का वहां जाके स्लिप हो गया। ये सब प्री प्लान होता है, सबको पता होता है किसने वापिस आना, किसने नहीं जाना। देखिए आजकल जो है ना, देखिए ये इंटेलिजेंस का दौर है भाई, सबको पता होता है। जैसे हमारे शाहिद भाई के, दुनिया जानती है इनको, देखे इनकी भी इंक्वायरी होगी, इनके साथ जो प्लेयर जा रहे हैं, और इनकी देखे, इनकी आई है देखने वाली, किसी भी गेम में देख लें, अगर ये सिलेक्ट करते हैं, मेरिट पे करते हैं, इनको पता है कि इन बच्चों पे इनका एतमाद है, तो ही उनको सिलेक्ट कर रहे हैं ना। इनका कोई भी बच्चा स्लिप नहीं होगा। अगर कोई देख रहा है तो हमें पता है ना, हम तो शाहिद भाई के कई प्रोग्रामों में भी जा सके, वहां जब लोग आते हैं, जो जाहिर है इनका एक नाम है और इनके क्रेडिट पे जो है खेलों की खिदमत का बहुत बड़ा काम है। तो इन चीजों के तनाजुर में शाहिद भाई के साथ अगर बच्चे जा रहे हैं ना, हम समझे कि स्लिप हो जाएगा, वहां से आपको एक भी बंदा स्लिप नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये बड़ी टीमों के साथ होता है। ये पूरी माफियाज होती हैं जो बैरून मुल्क जाकर स्लिप हो जाती है। जो गरीब बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, वो कोई भी स्लिप नहीं होगा। चले, टैलेंटेड बच्चा स्लिप होता हुआ नजर नहीं आता, इस पे तो काफी बातें हो गई थोड़ी सी, क्योंकि शाहिद अली हाशमी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। शायद मैं ये जरूर पूछूंगा कि जो नए गेम्स के आइडियाज, कुछ देर कबल मैं पूछ रहा था, लेकिन मामलात कहीं और चले गए, रुख कहीं और मुड़ गया और आइडियाज के हवाले से हम वहीं रह गए। तो कितना सूदमंद आपके लिए रहा है, कितने स्पॉन्सरशिप आप तक आ जाते हैं बासानी? देखिए, स्पॉन्सरशिप तो जो क्रिकेट के अलावा आमतौर पर दीगर गेम में नहीं मिल रहा होता। देखिए, मुझे शिकवा है अपने स्पॉन्सर से। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि हमें कुछ कमिटमेंट्स हुई हमारे साथ आर्चरी में, और बिल्कुल एंड टाइम पे वापस हो गए, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। और ये मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ बहुत सारे लोग सिर्फ ये कहते हैं हमें क्या फायदा होगा। पहला सवाल ये होता है स्पॉन्सर्स का कि भाई हमें क्या फायदा। नहीं, देखें ना, स्पॉन्सर को तो फायदा होगा, तो स्पॉन्सर आप तक वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो हमें मौका तो दें कि हम उन्हें बताएं, हमें मौका देना चाहिए। वो इस बात पे रिफ्यूज कर देते हैं, भाई हमें एक मौका दो, हमसे मुलाकात कर लो, मुलाकात करके हम आपको बताएंगे क्या फायदा होगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, अब उसका क्या फायदा होता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप एक ऐसे अदारे को जिसके 20-25
40,000 लोग फॉलोअर्स हों तो क्या उनको फायदा नहीं होगा? बिल्कुल। और अगर हम उसको बूस्ट करते हैं उनकी चीजों को, उनकी पोस्टों को, तो क्या लाखों लोगों तक जाता है, उससे उसको फायदा नहीं होगा? शाह साहब, मैं इस पे एक सवाल उठता है कि क्या कम्युनिकेशन जो आपके एंड से होती है रिटर्न में जाती है? बिल्कुल और एग्जैक्टली। रिटर्न में जब जाती है तो फिर क्या ये जो शहजाद साहब वाली बात, क्या उनको फायदा होने की जो उनको प्रमोशन मिलता है उसका जिक्र होता है उसमें? देखिए, हम उनको भरपूर उनको फायदा जब पहुंचाते हैं। उसमें अगर जिक्र होता है तो फिर वो आपसे क्यों पूछेंगे कि हमें क्या फायदा? नहीं, एक्चुअली अच्छा, बहुत सारे स्पॉन्सर कहते हैं हमसे गिफ्ट हैम्पर्स ले लें। मैं एक अवार्ड का प्रोग्राम कर रहा था पीसी में, जिसमें हमने उन लोगों को अवार्ड दिया जिनको किसी ने नहीं पूछा। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड या दीगर जितने भी बोर्ड्स हैं, किसी ने नहीं पूछा। गोल्ड मेडल्स लेकर आए तैराकी में, बहुत सारे गेम्स, हमने तकरीबन 40 अवार्ड्स दिए थे उसमें। और वो उनमें से किसी का किसी भी जगह पे कोई जिक्र नहीं था, जिक्र खैर तक नहीं किया गया। जिस स्नूकर में अजगत जब इकबाल हो गया, तो वो हमने उनको अवार्ड दिया। उसमें जब स्पॉन्सर से हमने बात की कि भाई हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, हमें क्या फायदा होगा? मैंने कहा भाई, आपका बैकड्रॉप पे आपका नाम है, 12-14 चैनल्स आ रहे हैं, आपका लोगो नजर आ रहा है, तो ये फायदा तो हो रहा है ना। आप बहुत सारे अदारों ने अपने पास CSR का बजट रखा हुआ है, वो किस काम में लगाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लिखा होता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उसमें लिखा होता है CSR पे हम काम कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं वो नहीं पता, किधर कर रहे हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी CSR पे आपने क्यों लिखा हुआ है। हम उनको अप्रोच करते हैं कि जो CSR लिखते हैं। फिर दूसरी बात मैं कह रहा था, वो कहते हैं जी हमसे गिफ्ट हैम्पर्स ले लें। बहुत सारे अदारों ने कहा हमसे गिफ्ट हैम्पर्स ले लें। मैंने कहा भाई उससे आप PC वालों को गिफ्ट हैम्पर्स दे दें कि भाई ये गिफ्ट हैम्पर ले लो, पैसे नहीं लो हमसे, तो कोई नहीं मानेगा। देखिए, बहुत सारी जगह पे हमें नेचुरली हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है। चाय पानी का उधर हमें लोगों का रिफ्रेशमेंट करा रहे हैं, वो हमसे गिफ्ट हैम्पर के अगेंस्ट नहीं देंगे। ये इसमें बार्टर नहीं होता। जी जी, बहुत हम सारी जगह मौजूद पे थे बार्टर होता है, बहुत सारी जगह पे वो हॉल रेंट हमसे लेंगे। मेडल हम जिससे बनवा रहे हैं, लेट्स सपोज देने के लिए अवार्ड बनवा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे भाई आप गिफ्ट हैम्पर हमसे ले लो और हमें अवार्ड दे दो। कोई भी नहीं बना के देगा। आप समझते हैं? बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों पे हम ज़रूर है और भी किसी प्रोग्राम में डिस्कस ज़रूर करूँगा। और इस वक्त क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास है। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल है, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो BS अरीना एकेडमी में मौजूद हूं और यहां पर फुटसॉल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। इस चैम्पियनशिप में आप देख रहे होंगे नन्हे मुन्ने बच्चे ने भरपूर तौर पर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। लेकिन इस खेल के हवाले से अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूं तो जहां पर फुटबॉल को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती है और पाकिस्तान की गलियों के अंदर अगर हम देखें और वो मुसाफाती इलाके जहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर अगर उस ग्राउंड पर चले जाएँ तो यकीनन वो शायकीन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर T20 आ गई है, T10 आ गई है, इसी तरह फुटबॉल में अब फुटसॉल आ गया है। और हम देखते हैं कि नौजवान बच्चे और ख़ासकर अगर बात करूं तो स्कूलों की सतह पर फुटसॉल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। तो साथ साथ इस वक्त मैं जिस एकेडमी में मौजूद हूँ यहाँ पर भरपूर अंदाज में चैम्पियनशिप का इनेकाद हो रहा है और साथ साथ हमारे साथ इंटरनेशनल फुटबॉलर ज़ैनब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ज़ैनब, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव अगर हम देखें तो यहाँ पर BS अरीना एकेडमी में किया गया और BS एकेडमी बड़ा अच्छा काम कर रही है, ख़ासकर फुटसॉल के हवाले से। क्या कहोगी, क्योंकि ख़ुद भी आप फुटबॉल खेलती रही हो? मैं ये कहूँगी कि फ़ुटबॉल तो है, मुल्क में भी है, हम आउट ऑफ कंट्री में भी है, बट यहाँ पर फुटसॉल के ग्राउंड नहीं है। फुटसॉल अगर हो तो इंसान, अब बच्चे आएँ घर से निकलें और यहाँ आके फ़ुटबॉल से रिलेटिव फुटसॉल खेलें और अपना बेस्ट दें। और मैं यही कहूँगी कि इधर फुटसॉल के भी ग्राउंड होने चाहिए, जो कि कराची में, पाकिस्तान में फुटसॉल के ग्राउंड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। और बच्चे इतने शौकीन हैं कि फुटसॉल खेलना चाहते हैं, बट ग्राउंड्स नहीं है। ज़ैनब कह रही हैं कि ग्राउंड्स की कमी है। और अगर हम बात करें तो स्कूलों की सतह पर जहाँ पर हम देखते हैं कि फुटसॉल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और साथ साथ इन फुटबॉल को और फुटसॉल को परवान चढ़ाने के लिए यकीनन कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है। तो हमारे साथ इसी एकेडमी में जो यहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं उनके कोचेस भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। बेटा, कैसा लगता है ऐसे में इन बच्चों को सिखाना? जी बिल्कुल, ये तो एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देना
और सबसे पहले तो मैं अपनी कीस्टोन एकेडमी इंटरबैरिज स्कूल को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फ़ुटबॉल पेश किया। और ऑर्गेनाइज कमेटी टीम के सर बाबर जो मौजूद है, उसके अलावा और भी सारे मेरी हुकूमत से और बाकी जो एस्टेब्लिश के लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि फ़ुटबॉल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि फुटसल कोर्ट बहुत कराची के अंदर इंडोर फुटसल कोर्ट जो है बहुत कम जगहों पे ऐसे है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो अब आबादी के बजाय वो बर्बाद होते जा रहे हैं। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह क्रिकेट पे जैसे फोकस किया जा रहा है, तो इस तरह हमारी रिक्वेस्ट है कि फ़ुटबॉल पे फोकस किया जाए। बिल्कुल फुटबॉल पे फोकस किया जाए। एक और कोचेज हमारे साथ बाबर मौजूद हैं। बाबर, दो लफ्ज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। बेसिकली इन बच्चों को यहाँ तक लाने में बड़ा आपका अमल दखल है, और तो क्या आप समझते हैं कि इस एकेडमी से फुटसॉल की एक भरपूर अंदाज में एक ऐसी टीम बनाएंगे जो बाकायदा कराची की सतह पर नाम रोशन करेगी? सर हमारी फुल कोशिश है, ये जो हम बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं और यहाँ के जो अच्छे बच्चे खेलेंगे उसको नेशनल लेवल पे हम बच्चों को लेके जाएं। बिल्कुल, एक और इंटरनेशनल फुटबॉलर है उमैर अली हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, पाकिस्तान के अंदर फ़ुटबॉल अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है कारकर्दगी, अगर देखें तो इस दफ़ा रही इस साल। और क्योंकि अब जिस तरह क्रिकेट के अंदर T10 T20 आ गई है, इसी तरह फुटबॉल के अंदर फुटसॉल आ गया है। क्या कहेंगे फुटसॉल के बारे में? जी, फुटसॉल के अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, ब्राज़ील ने जीता था, वो बड़ा अच्छा इवेंट था, बड़ा मज़ा आया। और बिल्कुल फुटसॉल को ज़्यादा अहमियत भी दे रहे हैं और फुटसॉल खेलने में बहुत मज़ा भी आता है। और मैं अपने यंगों को बोलना चाहता हूँ कि फुटसॉल खेलें और हम भी ज्वाइन करें इंशाल्लाह। अच्छा उमैर, आप बेसिकली नेशनल प्लेयर हैं, और फ़ुटबॉल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे हैं कि शायद फ़ुटबॉल का खेल पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं कर पा रहा। वजह यह है कि शायद आपस के अख्तलाफात इतने हैं जिसके बाइस पाकिस्तान को थोड़ी सी मसाइल दरपेश हो रहे हैं फ़ुटबॉल के अंदर। क्या कहो? जी, बिल्कुल ये बात है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से फ़ुटबॉल को सपोर्ट करें और चलाएं। बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छी गेम है, और बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ुटबॉल को देखा जाता है। और मैं कह रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खेल फ़ुटबॉल को देखा जाता है, और साथ साथ है क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि हुकूमती सरपरस्ती ज़रूर हासिल होनी चाहिए। कैमरामैन रज़ा के साथ शहज़ादा मोइन, विनस टीवी, कराची।